एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी के राशिफल की और उसमें सिंह लग्न वालों के लिए किस प्रकार की स्थितियां हैं और कैसे उनको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से अपने महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, सूर्य होता है वो सिंह लग्न के लग्न का मालिक होता है और वो आपके 14 दिन तक ये सूर्य आपके 5th हाउस में है और वो शुक्र के साथ है। देखिए, शुक्र और सूर्य एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि 5th हाउस और उसका जो लॉर्ड है वो भी आपके 7th हाउस में है। तो शुरुआत के 14 दिन एक तरह से कोई भी कार्य है उसके अंदर एक ऊर्जा रहेगी। प्लस आप कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई प्रकार का आपका इंटरव्यू है या इस प्रकार की कोई भी स्थिति है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव अप्रोच भी रहेगा। आपके प्रेजेंटेशन में एक कहते हैं एक चमक रहेगी। इसका रीज़न है कि शुक्र जब साथ में होता है तो शुक्र एक तरह से उसकी एक क्वालिटी है कि वो हर चीज़ में एक चमक देता है और सूर्य की अपनी एक ऊर्जा है। तो भले ही कितना ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, मगर आपका कार्य एक बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ होगा। उसमें एक ऊर्जा भी रहेगी और गुरु की दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण आप में एक समझ होगी कि आपको किस प्रकार से आपके प्रेजेंटेशन को दिखाना है। कोई बिजनेस के अंदर भी है तो शुरू के 14 दिनों में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई भी कार्य है उससे अगर शुरू के 14 दिन में किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो है ही लग्न पे पूरे ही महीने, मगर जो लग्नेश की स्थिति पंचम भाव में बहुत अच्छी मानी गई है। अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। बुध आपके सेकंड हाउस का स्वामी बनता है। अब लग्नेश जो है, पहले जो लग्नेश आपके 14 दिन के लिए तो आपके पंचम भाव में है, उसके बाद वो आपके 6th हाउस में चला जाएगा। तो अगर कोई भी आप इंटरव्यू या कोई भी प्रकार का आपका प्रेजेंटेशन है या कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, कोई बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि 14 तारीख से लेके 31 तारीख के समय में सूर्य बुध की युति और उसके साथ साथ शनि, ये तीनों ही एक साथ है। तो उससे क्या होगा, वो आपका सेकंड लॉर्ड भी है। तो एक तरह से आपने जो एक्सपेक्टेशन लेवल आपका सेट किया हुआ है उसमें शायद आपको रिजल्ट उतना प्राप्त न हो पाए। और अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई नया कार्य करने के लिए जाते हैं, तो उसमें एक तरह से जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको मिल ना पाए आउटपुट। और कभी कभी क्या होता है, सब कुछ पावरफुल है मगर प्लानिटरी पोजीशन इस प्रकार की होती है, तो इंसान को जितना आउटपुट मिलना चाहिए वो आपको पिछले 15 दिन में नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति विचार मतभेद दिखाती है। तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन आकर बनी रहती है। आप कोई भी कार्य में अगर थोड़ा सा आप 19-20 रखकर कार्य करेंगे, यानी कि जितना पे ऑफ आपको मिलना चाहिए उसमें थोड़ा आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल से वो कम होगा। तो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर हाँ, शुरू के 15 दिन फिर भी बेटर कहूंगी, उसके बाद इस तरह की स्थितियों में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हाउस का स्वामी बुध होकर खुद ये स्थिति के अंदर है, तो शुरुआत के 14 दिन तक तो फिर भी मैनेजमेंट लेवल पे काफी अच्छा काम हो पाएगा आपका। घर परिवार के अंदर 14 तारीख के बाद बहुत बोलने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस खुद डिस्प्यूट्स का होता है और सप्तमेश उसमें इन्वॉल्व है। तो फैमिली मैटर्स के अंदर भाई बहनों के साथ आपके कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट विथ योर लाइफ पार्टनर, तो ऐसी स्थिति आकर क्रिएट हो सकती है। उसमें आप कुछ भी बोलेंगे तो कहते हैं ना, हमारे शब्दों का गलत मीनिंग निकाला जाता है। शायद आपका भाव वो ना हो मगर वो सामने आपको गलत समझा जाएगा, इसलिए शब्दों का उपयोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। हो सके तो साइलेंट रहकर अगर कार्य करें तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा जवाब देने का स्वभाव मत रखिएगा। पिछले 15 दिन में खास बता रही हूँ, वर्ष में जब सूर्य शनि की युति आपके बनती है और स्पेशली मकर राशि में है जो 6th हाउस है आपका, तो इसमें डिस्प्यूटेड स्थितियां आ जाती है। पैसों को लेकर कोई ऐसी वार्तालाप हो सकती है जिसमें आपको फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी अनबन हो सकती है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। वैसे गुरु की दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण आपके अंदर एक स्टेबिलिटी जरूर रहेगी। आपको
किस प्रकार से कैसे व्यक्ति को हैंडल करना है, वो पावर जुपिटर आपको देता है। थर्ड हाउस का स्वामी शुक्र होकर आपके पंचम भाव में है। शुरुआत के 14 दिन के लिए वो एक तरह से कहा जाए कि सूर्य के साथ रहेगा। उसके बाद 16 तारीख को मंगल उसको ज्वाइन करेगा। तो देखिए मैं ये कहूँगी कोई भी आप इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें आपके एक कहते हैं ना चमक धमक रहेगी, आपका एक प्रेजेंटेशन बहुत पावर पैक रहेगा। कोई बदलाव को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि जिस प्रकार का आपका कहते हैं ना कि वाणी आपके कार्यस्थल के अंदर बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर रही है, आपके इनिशिएटिव्स आपको पॉजिटिव अप्रोच लेकर आपको आगे बढ़ाएंगे। एक तरह से जुपिटर की गुरु की दृष्टि भी आपके तृतीय स्थान पर है, तो कम्युनिकेशन को वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, व्यक्ति को वो बुद्धि प्रदान करती है कि उसे किस स्थान पर कार्य में कैसे अपना प्रेजेंटेशन दिया जाए। तो वे बहुत अच्छी बात है। हाँ, पिछले जो 16 दिन मतलब 16 तारीख के बाद जब मंगल उसको ज्वाइन करेगा, तब मैं ये कहूँगी कि आपको प्रेजेंटेशन तो अच्छा होगा, ऊर्जा उसमें और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और फिफ्थ हाउस की हम अभी बात करते हैं, पहले हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस के अंदर मंगल केतु की युति 16 दिन के लिए है। 16 तारीख को मंगल आपके पंचम भाव में चला जाएगा। शुरू के 15 दिन जो कहते हैं मंगल केतु की युति, कोई भी प्रकार का अगर आपको प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य है, अगर आप प्रॉपर्टी का कोई खुद भी कमीशन रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आप एजेंट का कार्य करते हैं, या आप खुद की नेटिव प्लेस की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इस प्रकार की कोई भी स्थिति हो, तो ये मंगल बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। और देखिए ये मंगल की ऊर्जा इतनी बलवान है कि आपको एक तरह से मैं कहूँगी कि काफ़ी पावर पैक आपको बनाती है। आप मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि अग्रेशन हावी रहेगा, मगर आप अंदर से एक अगर कोई प्रकार का कहते हैं ना कि कोई बिजनेस है आपका, तो बिजनेस में भी अगर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर है तो ये स्थिति बहुत एक्सीलेंट है। आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर हैं तो भी ये कार्य बहुत एक्सीलेंट करती है। आईटी प्रोफेशन वालों को काफ़ी मदद करती है। तो ये युति आपके अंदर एक ऊर्जा प्रदान कर रही है, आपके मन को काफ़ी मजबूत बना रही है। तो इस स्थिति के अंदर मैं कहूँगी कि स्वगृही मंगल है, केतु है, तो आप शायद कुछ स्थान पर अग्रेसिव हो सकते हैं, मगर अग्रेसिव होने से बचिएगा। हाँ, प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर है तो 16 तारीख तक का समय ऐसा है कि आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में शुक्र है और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बनता है जुपिटर, यानी कि गुरु, वो आपके सप्तम भाव में है। ये एक ऐसी स्थिति है कि लव मैरिज को डिनोट करती है। मैं कहूँगी कि अगर कोई लव मैटर है तो उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। उसमें थोड़ी समस्या ज़रूर आएगी क्योंकि सप्तमेश की स्थिति की मैं अभी बात करती हूँ। पहले फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। आप कोई एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, आप कहते हैं कोई लेक्चरर संबंधित कार्य करते हैं, टीचिंग फील्ड के अंदर है, तो उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। प्लस अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आप एक तरह से मैं कहूँ कि जुपिटर लग्न को भी देखता है, प्लस फिफ्थ लॉर्ड होकर वो सेवेंथ में है, तो आपको वो बुद्धि प्रदान करता है। और हर तरह की स्टडीज़ के अंदर, स्पेशली आप अगर एमबीए कर रहे हैं या आप कोई भी मैनेजमेंट की स्टडीज़ करते हैं, आप टीचिंग फील्ड के अंदर हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सपोर्ट करता है। फैशन डिज़ाइनिंग संबंधित कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो शुक्र पंचम भाव में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, कोई भी प्रेम को अगर मैरिज में कन्वर्ट किया जाए तो ये स्थिति आपको पूर्ण रूप से पूरा ही महीना सपोर्ट कर रहा है। अब संतान प्राप्ति के लिए अगर कोशिश करते हैं तो भी ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। एक चीज़ मैं कहूँगी आपको कि कोई भी मैटर हो अगर शांति से अगर सुलझाया जाए तो अच्छा है, उसमें वाणी का प्रयोग बहुत अच्छे से कीजिएगा, तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सूर्य जो है
इनिशियल स्टेज पर आपके 5वें घर में रहेगा, उसके बाद वो 6th हाउस में चला जाएगा। तो 14 तारीख के बाद जब सूर्य यानी कि ये संक्रांति होने पर सूर्य शनि और बुध की युति जो 6th हाउस में बन रही है, स्वास्थ्य को अवॉइड न किया जाए तो अच्छा है। मैं यही कहूंगी जब जब लग्नेश भी 6th हाउस में जाता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, और शनि एक तरह से ऑपरेशन करवाता है ऐसी स्थिति में। और हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, हार्ट संबंधित कोई भी समस्या है तो उसे लाइटली नहीं लेना है आपको। और रेगुलर एक्सरसाइज और प्राणायाम रखिए तो बहुत अच्छा है। एक चीज मैं कहूंगी कि ऐसी युति के कारण आपके ऊर्जा बहुत रहेगी, कार्यस्थल में काफी ऊर्जा रहेगी, मगर फिर भी एक डिस्प्यूटेड स्थिति है। अगर अपने प्रतिद्वंदियों को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहते तो बहुत शांति बनाए रखिए। ये पिछला जो 15 दिन का समय है उसमें ज्यादा किसी के साथ उलझन में या डिस्प्यूट में मत पड़िएगा, क्योंकि ये स्थिति ऐसी बनती है कि जहां पर व्यक्ति खुद न चाहे तो भी डिस्प्यूट में पड़ जाता है, कि 6th हाउस डिस्प्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्वास्थ्य में मैं यही कहूंगी कि चीजों को लाइटली ना लीजिए। अगर कोई हेल्थ संबंधित समस्याएं हैं, स्टमक संबंधित कोई समस्या है आपको, तो उसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है। उससे संबंधित जो भी मेडिकेशंस लेने हैं आपको, वो आपको ले लेने चाहिए। और देखिए, अगर आप लोन की बात की जाए तो अगर अभी लोन को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। स्पेशली मैं इसलिए कहती हूँ कि जब इस प्रकार की स्थिति में लोन लिया जाता है तो लोन काफ़ी लंबे समय तक चलता है और प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अगर हो सके तो लोन्स को अवॉइड किया जाए तो बहुत अच्छा है। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड खुद से द्वादश भाव में, और पिछले 15 दिन का समय ऐसा है। देखिए, लव मैरिज के प्रति मैंने आपको 100% यस कहा है। आप कोई भी प्रकार का इवन अरेंज मैरिज की तरफ भी जाते हैं तो कर सकते हैं, मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सप्तमेश की स्थिति खुद से द्वादश में है, तो यानी कि 12th हाउस में द्वादश भाव खुद से 12th हाउस, तो ये एक ऐसी स्थिति है वो भी सूर्य के साथ। तो आप खुद और 7th हाउस दोनों ही मिलकर ये चीज बन रही है। तो उसमें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कोई भी आप लाइफ पार्टनर है तो उनके साथ सौम्यता से आपका व्यवहार होना चाहिए। आपके बोलने के कारण आपके प्रेम के अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़े होने के कारण आपके संबंध को अफेक्ट हो। पिछले 15 दिन ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्यार में एक मधुरता होनी चाहिए उसको खराब मत कीजिएगा। कोई ऐसी सिचुएशन है तो साइलेंट रहकर उस पिछले 15 दिन को निकाल दीजिएगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति इस तरह की स्थितियों को बहुत, क्योंकि हम ये 31 तारीख तक की बात कर रहे हैं इसलिए मैं पिछले 15 दिन बता रही हूँ। सूर्य वैसे एक महीने के लिए यहाँ पर है। तो जितना हो सके संबंधों को महत्व दीजिए और ईगो क्लैशेस नहीं हो उस चीज का ध्यान रखिए। बाकी बिजनेस के अंदर काफी अच्छा है, बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, जुपिटर आपको काफी सपोर्ट कर रहा है। मगर मैं उसमें भी कहूंगी पार्टनरशिप के अंदर भी कोई भी प्रकार का ईगो क्लैश ना हो, उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी लाभ आपको बने हुए हैं, एक तरह से गुरु आपके पराक्रम को भी देखता है, लग्न को भी देख रहा है और लाभ को भी देखता है, तो लाभ में वृद्धि है, मगर विथ डिस्प्यूट्स। मानसिक तनाव की स्थिति आपकी बनी रहेगी कार्यस्थल के अंदर, और कार्यस्थल हो या फैमिली मैटर्स हो आपके अंदर, क्योंकि सूर्य शनि की युति सभी राशियों के लिए ये चीज क्रिएट होगी होगी और होगी। पिछले 15 दिन का टाइम ऐसा है कि जहां आपको ध्यान रखने की स्थिति है, और स्वास्थ्य को भी अवॉइड ना किया जाए तो अच्छा है। देखिए, अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 7th हाउस में है। मैंने कहा आपसे कि कोई भी हेल्थ मैटर को लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको। रिसर्च के अंदर भी मंगल जब आपके 5th हाउस में आकर आपके 8th हाउस को देखेगा तो ये एक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। विदेश के लिए मैं कहूंगी कि अभी स्थितियां इतनी फेवरेबल नहीं है। आप कोई भी विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि ये महीना इतना फेवरेबल नहीं है, शायद आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको जल्दी प्राप्त न हो पाए। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड खुद चतुर्थ भाव में, तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य है उसमें आपके भाग्य का सपोर्ट शुरू के
टाइम पे है आपके 16 दिन के लिए। उसके बाद भी जब मंगल शुक्र की युति रहेगी तो वो आपको एक तरह से भाग्य में वृद्धि करवाती है। और पंचम भाव में एक तरह से आप अगर कोई भी प्रकार का एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है। टेक्निकल क्षेत्र के अंदर आपको आगे बढ़ाता है। लाइक आप कोई भी इंजीनियरिंग छात्र हैं तो उनके लिए भी ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। लॉ की स्टडीज करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लीगल मैटर्स के अंदर कोई भी आप एजुकेशन में मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी ये स्थिति आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। देखिए, भाग्य और आध्यात्मिकता दोनों में ही वृद्धि आपको महसूस होगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड खुद पंचम भाव में है, तो राहु जो है एक तरह से आपको 10वें घर के अंदर है, तो वो एक तरह से 10th हाउस में बहुत अच्छा कार्य करता है। आपको कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज दिलवाता है। ये मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस पर होने के कारण मैं कहूँगी कि अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर फूड संबंधित कोई कार्य करते हैं, होटल का कार्य करते हैं, खाने पीने का व्यापार करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। मंगल राहु की स्थिति के कारण पैसों की लेन देन में किसी पर विश्वास न किया जाए तो अच्छा है। खर्चे आपके ऊपर हावी होंगे, उस कारण से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। मानसिक तनाव आपको खर्चों के कारण भी हो सकता है, मगर ये खर्चे एक तरह से आपको लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देंगे, मगर उसके कारण आप थोड़े से कार्यस्थल में कुछ खर्चों के कारण भी आप परेशान रहेंगे। मैं ये कहूंगी, अगर कोई भी कार्यस्थल के अंदर भी डिस्प्यूटेड स्थिति है, शांति बनाए रखिएगा पिछले 15 दिन के अंदर, और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी, क्योंकि राहु एक तरह से 10th हाउस में बहुत अच्छा कारक स्थान है उसका। और एक तरह से आपको एक भय की स्थिति क्रिएट करता है, मगर फिर भी आपको उस भय से बाहर निकालने की भी वो कोशिश कर रहा है, आपको कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और प्लस जो भी कर रहे हैं आप, उसमें आपको एक मजबूती भी देता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा ही खराब होता है, वो पॉजिटिव भी आपको अप्रोच देता है। और मंगल की ऊर्जा भी आपको पूर्ण रूप से मिलती है। तो कोई भी प्रकार का ऐसा आप इवन डिजाइनिंग का कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको काफी अच्छा है। आर्किटेक्चरल कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, लाभ की बात करते हैं। लाभेश खुद 6th हाउस में है, तो मैं ये कहूंगी कि कुछ परिस्थितियों में आपको वो लाभ, क्योंकि आपका क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि मिल तो आपको रहा है, मगर फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा है और एम्बिशियस बनाता है ये राहु आपको। तो एम्बिशंस बहुत ज्यादा होने के कारण आपको मानसिक अशांति महसूस होगी। अगर आपका 50% भी कार्य होता है तो उससे पॉजिटिवली लिया जाए तो अच्छा है। सूर्य शनि की युति होती है तो लाभ में कभी कभी, जब 6th हाउस में है इसलिए वो कभी कभी आपको मानसिक तनाव देती है। तो अभी बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनना नहीं चाहिए आपको। शांति से कार्य कीजिए और ये मानसिक द्वंद्व जो आपके अंदर चल रहा है उससे मुक्त होकर अगर शांति से अपने कर्म से जुड़ेंगे, अनुभव को आगे बढ़ाकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी कर्म करते हैं उसमें कर्म अगर मजबूत होगा तो कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। और अपनी वाणी पर अपना कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। 12th हाउस के अंदर मैं कहूंगी विदेश के कोई भी कार्य के लिए अभी इतना पॉजिटिव अप्रोच नहीं कहूंगी, और उसको लेकर कुछ खर्चों के कारण आप परेशान हो सकते हैं। अपने खर्चों पर, वेस्टफुल खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए, जुपिटर आपको बैलेंस रखेगा, आपको चिंता वाली कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, जुपिटर की दृष्टि जब लग्न पर पड़ी है तो व्यक्ति कितनी भी परिस्थितियां आए उसको एक अच्छे से होल्ड कर कर बैलेंस कर कर रखता है। इसलिए मैं कहूंगी कि ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी ये प्रोग्रेसिव समय मैं कहूंगी, क्योंकि ये एक पॉलिशिंग का टाइम है। आप बहुत अच्छे से अपने कार्य को मजबूती से कर पाएंगे। और ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे से परिस्थितियों को मैनेज करने की क्षमता देता है, और आगे से आगे आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसके डायरेक्शन भी देता है। तो बस ये पूरे ही महीने को जैसे मैंने आपको बताया है वैसे हर पॉइंट को ध्यान में रखकर अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूँगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए। देखिए, हमेशा खुश रहिए और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कीजिए, और आगे से आगे जो भी समस्या है या कुछ भी अच्छा भी होता है, तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेकर अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखिएगा, तो पूरा ही महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।